अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फ़रवा है और मैं घर पे रहती हूँ। यार आजकल ना मैं इस तरह के कंटेंट बहुत देख रही हूँ ना। मेरा नाम डैश है और मैं किसी के दिल में रहती हूँ। मेरा नाम पता नहीं क्या है और मैं किसी के नखरे उठाता हूँ या मतलब इस तरह के ना, और इस तरह के बहुत सारे जो कंटेंट है ना वो बहुत ज़्यादा हिट है। खैर चलें, कोई नहीं, कभी ना कभी हम भी थोड़े बहुत मशहूर हो ही जाएंगे, कभी ना कभी। लेकिन अच्छे वे में मशहूर होना अच्छी बात है, ना कि लोग आपके बारे में क्रिटिसाइज़ करें और आपको मेंटली टॉर्चर करें। इससे बेहतर है कि इंसान जो है ना, इतना ज़्यादा मशहूर होना भी बहुत ख़तरनाक है भाई। खैर आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपने पूरा व्लॉग को देखना है और उस पर कॉमेंट करना है और अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करने हैं। यार मैं बहुत मुश्किल से जो है ना वो व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि आजकल मैं वाकई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। ये जो बैंगल्स इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं आप लोग, एक नया एडिशन है। ये मैं वैसे पहनती नहीं हूँ, ये मेरी मदर इन लॉ के बैंगल्स थे, उनकी कबर्ड में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैं पहन लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ पहन लो, तो मैंने पहन लिए। ठीक है। सो इस तरह से मैं आपको बता रही थी, कि आजकल जी बहुत ज़्यादा मसरूफियात इस तरह से भी है कि भाई बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स और क्विज़ और जीडीपीज़ वगैरह हो रहे हैं। मुझे किसी ने बोला था कि अगर आप ना बीएड कर रहे हो ना, वो बहुत इजी होता है, उसके लिए मतलब कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, ज़्यादा इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या बला 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 बला। पता नहीं, शायद जब से मैंने करना स्टार्ट किया ना, मुझे तो बहुत टफ़ लग रहा है। टफ़ इन अ सेंस ये नहीं कि पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स, यार इतनी असाइनमेंट्स तो हमें मास्टर्स में नहीं मिलती थी जितनी असाइनमेंट्स इस बीएड में मुझे मिल रही हैं। तो खैर मैं आपको हाईलाइट दे रही थी कि आज के ब्लॉग में आपको क्या देखने को मिलेगा। आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि आज मैंने क्या पकाया और क्या क्या पकाया और किस तरह से पकाया। मैंने एक रेसिपी शेयर की आप लोगों के साथ। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, आपको यूट्यूब पे हज़ारों लाखों रेसिपीज़ मिल जाएंगी, लेकिन जिस तरह से मैं बनाती हूँ मैंने वो शेयर की है। उसके बाद मैंने क्या क्या किया है, किस तरह से मेरे घर वालों ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया, मैंने वो शेयर किया है। उसके बाद मैंने क्या शेयर किया है तो वो आप देखिएगा। और जैसे रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 को था ना मदर्स डे, हाँ, तो अभी मदर्स डे गुजरा है। हर डे ही मदर डे होता है, लेकिन वाकई पहले मैं सोचती थी कि इस पर्सपेक्टिव को ना इसी तरह से लूँ कि यार हर दिन ही मदर डे है, यानी हर दिन आपकी माँ के बगैर तो कोई दिन ही नहीं होता ना। तो लेकिन वाकई जैसे कि हम अपना बर्थडे मनाते हैं, लेकिन जैसे हर दिन हमारा दिन ही होता है, लेकिन हम एक स्पेसिफिकली एक डे को सेलिब्रेट करते हैं, यानी हमारा बर्थडे। तो इसी तरह से हम लोग अपने आप को स्पेशल ट्रीट करवाते हैं, लोग हमें विश करते हैं, हमें गिफ्ट्स मिलते हैं। तो इसी तरह से अगर आप उस दिन को अपनी माँ को सेलिब्रेट करें, उनको गिफ्ट दें या कुछ भी उन्हें प्यार भरा कहें, उनको थैंक यू ही कह दें, और उनकी जो एफ़र्ट्स हैं, जो जितनी दुआएं माँ अपनी औलाद के लिए करती है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी इतनी बेलौस मोहब्बत कोई किसी से कर सकता है। वो जो मुझे लगता है कि दो लोग इस दुनिया में जो है ना वो आपके साथ सिंसियर हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि मतलब उनके बारे में आप कह नहीं सकते कि यार ये मतलब नहीं हो सकता। तो जो माँ बाप होते हैं ना, वो माँ बाप होते हैं, उन जैसा कोई भी नहीं होता। अपनी दुआओं में उनको याद रखें और अपनी माँओं के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, अपने अब्बू के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं करें कि अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे। आमीन आमीन सुम आमीन। और मैं थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल होने की तरफ ना चली जाऊं, तो आप खैर मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरह से मदर्स डे मनाया और किस तरह से अपनी मदर को गिफ्ट दिया या उनके लिए कुछ स्पेशल किया। तो और मेरे ब्लॉग को प्लीज़ पूरा देखिएगा और मेरे वॉच टाइम को ज़रूर कंप्लीट करवाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी फैमिली ने मनाया था मदर्स डे कुछ इस तरह से। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ नहीं थी, मैं यहाँ मुल्तान में थी, और मेरे पेरेंट्स जो हैं, यानी मेरी फैमिली जो है वो बहावलपुर से बिलोंग करती है। ये हैं जी मेरी फुप्पो, उन्होंने जी पहनाया मेरी नानों को गजरे पहनाए। बड़ी नानों जो है मेरी, उनको भी गजरे पहनाए और मेरी अम्मी को भी गजरे पहनाए। सो इट्स जस्ट अ स्वीट जेस्चर बाय मतलब ये हम बच्चों की तरफ से था। ये बहुत खूबसूरत सा हम
लोगों ने केक बनवाया था। और ये जी मेरे मामू मेरी नानों को रोज़ देते हुए टू से थैंक यू, ये मेरे भाई ने फिर मेरी अम्मी के लिए स्पेशली केक भेजा। और अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी कुछ इस तरह से है जी, मैं बना रही थी अचार गोश्त। अचार गोश्त बेसिकली मैं बना रही थी, इसके लिए मैंने जो है मटन या बीफ नहीं लिया, बल्कि मैंने लिया है चिकन। ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो चिकन है। इसमें मैंने 1 पैकेट जो है वो अचार गोश्त का जो मसाले का वो डाला है इसमें। इसके बाद मैंने इसमें दही डाला है। उसके बाद जी मैंने इसमें शामिल किए हैं उसके अलावा भी मसाले, जैसे जो रेगुलर हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया नमक, हो गया लाल मिर्च हो गई, सूखा धनिया हो गया और हल्दी हो गई। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से दही में मिक्स कर दिया। उसके बाद जी मैंने इसको फ्रिज में रखना था। तकरीबन मैंने इसको कितनी देर के लिए रखा था, 2 घंटे के लिए तो लाजमी मैंने रखा था, जब तक गैस नहीं आई। यानी मैंने इसे 5-4 बजे रखा था और 6 बजे फिर मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। ये है जी वो बर्तन जिसमें मैंने जी पकाना था खाना। ये मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें जी मैंने शामिल कर दिया घी। पानी को इग्नोर करिएगा। अच्छा, एक अच्छी टिप, जब भी आप ना कोई भी बर्तन इस्तेमाल करें ना, उसको पहले से धो लें। मतलब धो के तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धुले हुए बर्तन हम रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बार पकाने से पहले भी एक दफ़ा वॉश कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद जी ये मेरा मैरिनेटेड चिकन जो है वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। आपने अगर हाफ़ केजी में बनाना है तो उसके हिसाब से आप दही और मसाले ऐड करेंगे और घी ऐड करेंगे। मैंने 1 केजी में बनाना था तो मैंने उतने ही मसाले वगैरह इसमें ऐड कर दिए। फिर जी मैंने घी जब थोड़ा सा गर्म हुआ ना, तो मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी जो बैटर था विद द चिकन, मैंने डाल दिया अपनी बर्तन में। कढ़ाई तो ये है नहीं थी, ये एक देचकी कह लें, ठीक है। उसके बाद जी मैंने तकरीबन ले लिए थे 5 अदद टमाटर, उनको इस तरह से काट लिया था। जो थोड़ा सा मसाला मेरे पास बच गया था ना, यानी जो मैरिनेटेड चिकन का मसाला था, उसमें मैंने टमाटरों को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लिया। मैंने कहा टमाटरों पे भी मसाला लग जाए, कोई मसाला कोई चीज़ रह ना जाए। ये भाई कोई मक्खी शक्की नहीं है, ये कोई काली मिर्च थी जो मसाले के अंदर थी, तो मैं इसलिए आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जी मैंने थोड़ा सा मसाला बचाया भी था। इस पैकेट में 2 पैकेट्स होते हैं। इस बड़े वाले पैकेट के अंदर 2 साशे होते हैं, ऐसे कह लो, ठीक है। उसके बाद जी मैंने ये काट ली थी हरी मिर्चें। इसके अंदर जी मैंने फिल करना था मसाले को। आप चाहें तो ज़्यादा हरी मिर्चें भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में इतनी हरी मिर्चें खाई नहीं जाती, तो मैंने तकरीबन इतनी ली थी, ठीक है। उसके बाद जी जो अचार गोश्त का मसाला था ना, वो मैंने इसमें फिल अप कर दिया था, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे 2 चीज़ें मिस थी। मैं लीमू डालना आज भूल गई, और मैं क्या डालना भूल गई थी, अदरक डालना भूल गई थी। तो आप अदरक और लेमन भी जो है ना इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी हमारी अचार गोश्त की शक्ल कुछ इस तरह से थी। फिर जिसमें मैंने शामिल कर दिया टमाटर। उसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद। तो मैंने देखा तो उसकी कुछ इस तरह से शक्ल थी। टमाटर अच्छी तरह से जो है वो गलने के प्रोसीजर में आगे थे। दही ने अपना पानी छोड़ दिया था और चिकन ऑलमोस्ट गल चुकी थी, क्योंकि वो मैरिनेटेड भी थी। और बाद में इसकी शक्ल कुछ इस तरह से थी जब मैंने इसमें शामिल की हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चों में मैंने जी वही जो हरी मिर्चें हैं वो जिसमें मैंने मसाला डाला था, ठीक है ना, ये वही हरी मिर्चें हैं। इसमें जी मैंने शामिल किया था अचार गोश्त का मसाला। अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं ना, तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर देंगे, वो स्पाइसी हो जाएंगी। खैर उसके बाद जी जो मसाला बच गया था ना, वो भी मैंने इसके ऊपर फिर इस तरह से डाल दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसमें जी मैंने शामिल कर दिया हरा धनिया। यार किसी भी चीज़ में ना ग्रीन मतलब आप बिना हरे धनिया की ना मुझे लगता है कोई कढ़ाई नहीं होती या कोई सालन नहीं होता। वो जो हरे धनिया और हरी मिर्चों से ग्रेस आती है ना, वो आती ही नहीं सालन में, ठीक है। ये फिर कुछ इस तरह से था मेरा अचार गोश्त, अचार चिकन कह लें। पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद जी मैंने पकाई रोटियाँ। अल्लाह, रोटियाँ पकाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इन रोटियाँ पकाना, ना ही मैं लेकिन यार रोटियाँ पकाना मुझे लगता बहुत बहुत मुश्किल है। ये कुछ इस तरह से तवे पे मैंने डाल दी थी और ना ये फिर जो पकेगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर जी मेरी रोटी फूली भी और बहुत अच्छी तरह से वो फूल रही थी, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। फिर जी मैं इस तरह से उसको दबा रही थी, या एक हाथ से रोटी को जो है वो क्या कहना
क्या करना है, इसको क्या कहेंगे, सेक लगाना, और वो सेम हाथ से आपको वीडियो बनाना। बहुत टफ था, बहुत टफ, मेरा हाथ जलते जलते बचा। खैर मैंने फिर बनाई जी चाय। मैंने लिया जी थोड़ा सा पानी, उसमें जी डाल दिए 2 चाय के चम्मच पत्ती, और फिर जब इस तरह से आपकी चाय हो ना, फिर उसमें आप शामिल कर दें दूध, बहुत सारा दूध। हम जी ये मैंने बनाने थे 3 से 4 कप चाय के, तो मैंने इसमें इतना सा दूध डाला। फिर मुझे पत्ती कुछ कम लग रही थी, तो मैंने इसमें पत्ती और शामिल की, और शामिल की इलायची। मैं इलायची के बगैर चाय नहीं पीती, ठीक है। इलायची से ना एक फ्लेवर आता है चाय में, ठीक है। मैं वैसे कहा जाए ना, मैं अच्छी चाय बना लेती हूँ। तो ये जो है ना, जो लोग मेरी फैमिली में से देख रहे हैं ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी चाय बनाती हूँ। होप आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बात जो है मेरे